न्यूज़ की टीम आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाली है जो जिनकी उम्र बेशक कम है, लेकिन इनके कारनामे, इनके काम, इनका नाम किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। ये समाज सेवी भी हैं और बीजेपी के नेता भी हैं। ये महानगर युवा मोर्चा में, गाजियाबाद महानगर युवा मोर्चा में सोशल मीडिया टीम के इंचार्ज हैं। आइए हम लोग अनुराग पंडित जी से बात करते हैं। सबसे पहले तो S4 न्यूज़ के सभी दर्शकों को जय श्री राम। बड़े भाई प्रदीप तिवारी जी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से समाज के सारे जो काम नहीं हो पा रहे लोगों को, उनको लेके आप सामने आते हैं, सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा और बारंबार धन्यवाद अपने दर्शकों का भी करना चाहूँगा। 26 जनवरी की आप सभी को बधाई। S4 न्यूज़ को, सारे समस्त देशवासियों को, गाजियाबाद के समस्त निवासियों को, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे कि लगातार एक चीजें उभर के आ रही है समाज में, बागेश्वर बालाजी जो उनके धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये साफ कर दूं प्रदीप जी कि ये जो हमले हैं ये धीरेन्द्र शास्त्री पे नहीं, ये समस्त सनातन धर्म पे है। आप आज से 5 साल 6 साल पहले का समय उठा के देख लीजिए, जब बाबा रामदेव ने पतंजलि की शुरुआत करी थी, 10 साल हो गए मेरे ख्याल से, तब भी उन्हें दबाया गया। इसलिए नहीं बोला गया कि बहुत खराब प्रोडक्ट्स हैं या फिर नकली सामान बेच रहे हैं या फिर सामान में कीड़े लगे हुए हैं। बहुत सारी वीडियोस हम लोगों ने देखा। उस समय पे शायद लोग इतना जागरूक नहीं थे तो लोगों ने मान लिया कि पतंजलि खराब था। लेकिन आज के समय में सनातनी सोए हुए नहीं है और मैं समस्त गाजियाबाद, समस्त विश्व, समस्त भारत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं और जो काम वो कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने सोते हुए हिंदुओं को जगाया है, वो बारंबार धन्यवाद के पात्र हैं। मैं खुद बागेश्वर बालाजी मेरा जाना नहीं हो पा रहा, मैं पिछले कुछ दिनों से वृंदावन से होकर आया हूँ, लेकिन मेरा अगला चक्कर जो लगेगा वो उनके श्री चरणों में लगेगा। मैं उन्हें बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरीके से आज आप फर्क देखें यूपी गवर्नमेंट में और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में कि आज से शायद 5, 6, 7 साल पहले, 8 साल पहले जब पहले कभी हमले होते थे तो शायद अखबारों में हम पढ़ते भी नहीं थे, लेकिन आज जिस तरीके से समस्त हिंदुओं को उन्होंने जोड़ा है। मैं फेसबुक चला रहा था अभी थोड़ी देर पहले प्रदीप जी आपके आने से, और फेसबुक खोलूँ, ट्विटर खोलूँ, व्हाट्सएप खोलूँ, जहाँ भी खोलूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जिस तरीके से लोग आगे आके उन्हें समर्थन दे रहे हैं, चाहे वो जैन मुनि हो, अभी एक जैन मुनि का बयान सुन रहा था, उन्होंने जिस तरीके से समर्थन दिया है, देवकीनंदन ठाकुर जी ने जिस तरीके से समर्थन दिया है, मुझे लग रहा है ये सारे सोते हुए हिंदू जिस तरीके से जगे हैं, इसके लिए मैं बारंबार हाथ जोड़कर शीश झुका के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। लेकिन कभी कभी वो अपनी भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं, ठगरी बोल देते हैं, टपका मार दूंगा, और कभी जाति की बात करने लग जाते हैं। भाई वो धर्म की बात करते हैं, लेकिन धर्म के साथ साथ वो जाति उन्माद में भी आ जाते हैं। देखिए प्रदीप जी, जो बयान उन्होंने दिए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लड़के हैं और लड़कों से गलती हो जाती है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये बयान किसने दिया था, और ऐसे अन्य प्रकार के बयान मैं आपको गिना सकता हूँ। शायद उस लेवल के तुच्छ बयान तो है, उनसे काफी ऊपर मैं इसे बयान नहीं कहूँगा। जो उन्होंने बातें कही हैं वो फैक्टफुल है, वो सही है। उन्होंने, मुझे नहीं लगता ठटरी कोई गलत शब्द नहीं है, और मेरे ख्याल से उन बयानों से तो काफी ऊपर है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें उन्होंने कुछ गलत कहा है। जैसे आसाराम बापू हैं, उनके बारे में कहा जाता था हिंदू धर्म को जगा रहे हैं। राम रहीम के बारे में कहा जाता था, और कई ऐसे साधु सन्यासी जिनके बारे में कहा जाता, लेकिन जब उनकी सच्चाई निकल के आई सामने तो बहुत ही गलत संदेश गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जनता इनको पूछ रही है, लेकिन जब इनकी सच्चाई आए तो पता लगा ये हिंदू समाज को बढ़ा नहीं रहे, कुछ और ही काम कर रहे हैं। उसके बारे में क्या कहना है आपको? प्रदीप जी, आप मुझे ये बताएं, ये उल्टा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। आप मुझे ये बताएं कि जब हमारे परम पूजनीय आसाराम जी महाराज, मैं कहूँगा क्योंकि उन पे अपराध जो है, जब उन पे पहला केस लगा था तो किसकी सरकार थी? आप मुझे ये बताएं। दर्शक मुझे बताएं किसकी सरकार थी? उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार नहीं थी। चूंकि आसाराम जी का नाम इतना ज्यादा था तो इसलिए वो इतने हाईलाइटेड हुए और उन्हें एक मीम मटीरियल, एक मजाक का पात्र बना दिया युवाओं के बीच में। मैं उन सभी युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ, क्या आपने कभी बापू जी के प्रोग्राम देखे हैं? क्या आपने उनके प्रवचन को सुना है? इस तरीके से उंगली उठाना, मीडिया राजनीति का शिकार हुए, कांग्रेस की राजनीति का शिकार हुए, संतों को दबाया गया, जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, मुझे लग रहा है वही सेम चीज अभी हो रही है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। मैं बार बार कहना चाहूंगा, अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर किसी ने आंख उठा के भी देखा तो वो दिन दूर नहीं जब सब सारे हिंदू, समस्त भारत की जनता उनके पीछे कदम से कदम मिला के खड़ी रहेगी। ये थे अनुराग पंडित जी, जो लगातार
आवाज पे आवाज उठा रहे हैं। और केवल ये इनकी आवाज नहीं है, धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए लगातार जहां उनका विरोध हो रहा है उससे ज्यादा लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने जो बात बताई है वो सच्चाई के ही कसौटी पे है, क्योंकि जिस तरीके से आसाराम बाबू को फंसाया गया है और कई और साधु संतों को फंसाया गया है, लेकिन उनके बारे में अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन एक हवा बना दिया गया है। और ऐसा ही हवा कहीं ना कहीं शास्त्री जी के लिए भी बनाया जा रहा है। S4 न्यूज के साथ मैं प्रदीप। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।